इतना सब कुछ किया है, यहाँ पर पहुँचे और काफ़ी दिनों में कार्यरत रहे और ऐसी नौबत आ गई कि सुसाइड कर लिया। देखिए, सबसे पहले तो यह बहुत ही चिंताजनक बात है कि विभाग में जहां न्याय की लोग उम्मीद करते हैं, जो जनता उम्मीद करती है, वहां पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। जो लोग ऐसे लोगों को जो कि गरीब, दलित और ऐसे नीचे तबके से आए हुए हैं, उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि एक आईपीएस ऑफिसर होते हुए भी उन्हें सुसाइड करना पड़ रहा है। जब यह शुरू में ट्रेनिंग में गए थे, वो वाकया भी इन्होंने लिखा है कि ये मंदिर में पूजा करने गए तो जहां उच्च अधिकारी थे, उन्होंने उस चीज़ को मना किया कि आप मंदिर में पूजा नहीं कर सकते और उन्हें मंदिर जाने तक नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में जो आईएएस ऑफिसर पूर्ण कुमार की जिस तरीके से आत्महत्या की है उन्होंने, और इस तरीके से अब देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में हूँ, हमारे साथ विशाल जी है, डिस्कस करने वो ये मैटर आए हैं। देखिए, सीजीआई से लेके और जितने भी अब ये अपने जो राकेश किशोर थे, सब में कहीं ना कहीं इतने मैटर होने के बावजूद जाति के ऊपर ही टारगेट किया जा रहा है। और इस टाइम माहौल चुनाव का है बिहार में, लेकिन हरियाणा में इस तरह की चीज़ें होना, उनकी आत्महत्या करना, इतने बड़े पोस्ट के ऊपर आईएएस ऑफिसर को, और इतनी पढ़ाई की, इतना सब कुछ किया, यहाँ पर पहुँचे और काफ़ी दिनों में कार्यरत रहे और ऐसी नौबत आ गई कि सुसाइड कर लिया। कैसे देख रहे हैं? ये तो काफ़ी बवाल, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और क्या लगता है आपको, किस तरह से देख रहे हैं इस केस को? देखिए, सबसे पहले तो यह बहुत ही चिंताजनक बात है कि विभाग में जहां न्याय की लोग उम्मीद करते हैं, जो जनता उम्मीद करती है, वहां पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। जो लोग ऐसे लोगों को जो कि गरीब, दलित और ऐसे नीचे तबके से आए हुए हैं, उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि एक आईपीएस ऑफिसर होते हुए भी उन्हें सुसाइड करना पड़ रहा है। जब उन्होंने सुसाइड किया तो वो ऑलरेडी छुट्टी पर थे और उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था जेल में और ट्रेनिंग के लिए, तो वो छुट्टी पर थे उस समय। और उसी बीच एक घटना होती है कि उनके जो गनर थे, उन गनर को एक केस में फंसाया जाता है जिसमें लिक्वर के जो एजेंट होते हैं, उनसे पैसे मांगने की बात आई। और हास्यास्पद ये है कि जब वो पैसे मांगने की बात कहे तो जिससे पैसे मांगे थे, उन्होंने भी अपना वीडियो रिकॉर्ड करके पुलिस को दे दिया और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी दिखा दिया। तो यह बहुत ही संदेहास्पद है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो इतने दिनों तक समाज में अपनी सेवा दिया, उनको जातिवाद का एक कारण बताकर उनको अपनी जान देनी पड़ी। और 8 पन्ने के उन्होंने सुसाइड नोट लिखे है। उस सुसाइड नोट में उन्होंने उन 15 ऑफिसर्स का नाम लिखा है जिन्होंने उनको परेशान किया, और कहीं ना कहीं जब उनसे वो मदद मांगने गए तो मदद नहीं मिली। अभी जो एसपी हैं रोहतक के, उनको हटा दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, और डीजीपी साहब को जो शत्रुघ्न कुमार हैं, उनको जो है लीव पर भेज दिया गया है, क्योंकि अभी यह सिचुएशन इतना ज़्यादा उछल रहा है। क्योंकि जब देश में सीजीआई के ऊपर हमला होता है तो कहीं ना कहीं वो भी दलित समाज से आते हैं, और जो ये आईपीएस अधिकारी ने अभी सुसाइड किया है, ये भी दलित समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं दलितों के मन में एक आक्रांता सी फैल गई है कि कहीं उनके पास या उनके साथ फिर से ऐसी चीज़ें ना हो जो पहले होती आई हैं। और ये सुसाइड में हम एक फैक्ट बताना चाहते हैं, ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस है, और इसमें आज़ादी के बाद से आज तक किसी को भी कन्विक्ट नहीं किया गया है। सबके ऊपर चार्ज होते हैं, चार्ज होने के बाद सबको कुछ न कुछ दिन बाद छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का कई सारा जजमेंट है, और जजमेंट में यह कहता है कि डायरेक्ट एविडेंस होने चाहिए कि उन्होंने किस माध्यम से उनको उकसाया सुसाइड करने का। और जब ये ट्रायल में केस चलता है तो वो माध्यम नहीं मिल पाता, इसकी वजह से उन्हें एक्विट। आज तक 75 साल हो गए देश के आज़ादी के, एक भी व्यक्ति अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए जेल नहीं गया या उसको फाइनली कन्विक्ट नहीं किया गया है। तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे मामले में जहां डायरेक्ट एविडेंस है, सब कुछ सामने है, 8 पन्ने का सुसाइड नोट है, लेटर हेड है, साइन वगैरह सब कुछ है, ऐसे मामलों में जरूर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, और जो इसके पीछे है उनके ऊपर कार्रवाई करके उन्हें जेल भी भेजना चाहिए, उनकी नौकरी भी ले लेनी चाहिए, और समाज में एक ऐसा कानून सेट करना चाहिए जिससे कि लोगों को ये लगे कि उनकी जान इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी में कितना दम लगता है, क्योंकि एक तो वो प्रिंट आउट है, जो भी राइटअप है 8 पेजों का, वो भी प्रिंट आउट बताया जा रहा है, और इतना कार्यकाल हो गया, इतनी पढ़ाई लिखाई हो गई, और आज के दौर में लगता है कि जो जिस तरीके से जाति सूचक और इस लेवल पे इतना बड़ा अधिकारी नहीं, देखिए, तो ये क्या कॉन्स्पिरेसी कुछ हो सकती है कि नहीं, इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। अच्छा। कोई षड्यंत्र नहीं है, ये वास्तविक। देखिए तो वहाँ पे बीम आर्मी और सब राजनीति, जी, राजनीति भले लोग करें। हाँ। और नेताओं को तो काम है चीज़ों को बढ़ा देना, लेकिन उनकी पत्नी सामने आई है, उनकी पत्नी मुखर है, और मुझे इस बात का बहुत ही खुद भी आईपीएस आई है। जी, मुझे इस बात का बहुत ही गर्व है
कि एक पत्नी जो इतने गंभीर सिचुएशन में है लेकिन फिर भी अपने पति को न्याय दिलाने के लिए न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखी है, और कहीं ना कहीं उस न्याय व्यवस्था में जो वो बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर हैं उनके खिलाफ उन्होंने स्टैंड लिया है और कहा है कि मुझे न्याय व्यवस्था पे भरोसा है और मुझे जजेस पे भरोसा है। तो आगे चलकर इस केस में देखेंगे कि जो सच है वो सामने आएगा, और मुझे लगता है कि इसमें कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं है, इसमें उनको जबरदस्ती जाति सूचक शब्द बोले गए और उनको मजबूर किया गया है सुसाइड करने के लिए, क्योंकि वो बहुत दिनों तक देख रहे थे कि छुट्टी पर थे। दूसरी चीज़ की जो सुसाइड का लेटर था तो वो उन्होंने अपने पूरे आर्थिक मनोदशा में होते हुए लिखा है, उन पूरी तरीके से स्वस्थ थे मानसिक तौर पर। उनकी वाइफ उस समय जापान में थी हरियाणा के ही मुख्यमंत्री के साथ। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि इसके पीछे जो 15 ऑफिसर्स का नाम है इनको फंसाने की कोशिश नहीं की जा रही है, इनकी सच में संलिप्तता है, इसलिए इनको कहा जा रहा है। और आगे चलकर आप देखेंगे तो उसमें माननीय न्यायालय सारी चीज़ों को, फैक्टों को देखने के बाद इन लोगों को जरूर जेल भेजेगा। ये तो काफ़ी लंबी श्रृंखला है और खुद ही एक तरह से कुलीग वाली बात है, सारे उसी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी कुछ ना कुछ कोई मुद्दा लगता है जिसकी वजह से सारी चीजें नहीं, जब आप देखेंगे कि समाज में जो समाज की संरचना है उसमें अभी भी बहुत से ऐसे उच्च कास्ट के लोग हैं जिनको यह लगता है कि समाज उनकी नोक पर चलता है। जब यह शुरू में ट्रेनिंग में गए थे, वो वाकया भी इन्होंने लिखा है कि ये मंदिर में पूजा करने गए तो जहाँ उच्च अधिकारी थे उन्होंने उस चीज को मना किया कि आप मंदिर में पूजा नहीं कर सकते और उन्हें मंदिर जाने तक नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं जब आप समाज में ऐसी चीजें देखते हैं और जब कोई आदमी सुसाइड करने तक पहुंचता है तो उसके पहले सिर्फ एक घटना नहीं हुई होती, उसे चैन ऑफ कन्विक्शन हुए रहते हैं, चैन ऑफ एविडेंस हुए रहते हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं होती है जब आदमी अंत में एक ऐसा अपने आप में प्रयास करता है कि अपने जीवन को ही खत्म, क्योंकि जो आईपीएस अधिकारी है उसने पूरी पढ़ाई करके पूरी चीज़ों को समझ के मानव ज्ञान को, आत्मज्ञान को लेकर ही वो आईपीएस बना है। और ऐसा आदमी अगर सुसाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न रहा होगा। और बहुत सारे अधिकारियों को उन्होंने सुसाइड करने के पहले फ़ोन भी किया अपने हेल्प के लिए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं से पता हो गया था कि उन्हें ज़बरदस्ती इस केस में फंसाया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी होनी थी, इसके पहले उन्होंने जो है ऐसा सुसाइड कर लिया, और जो कि बहुत ही गलत है। उनके लिए नहीं दिखाई दिया उन्हें कि भाई हम कानूनी तौर पे जा सकते हैं। देखिए कि तीसरा अगर कोई होता है, मतलब इस तरह के जो चार्ज लगते हैं SC ST के, गाली के या इससे, तो तीसरा आदमी तो मतलब लीगल तो जा सकते थे, वो तो आईपीएस ऑफिसर थे, वो रास्ता नहीं। देखिए, जब आपके राज्य का सर्वोच्च अधिकारी जो डीजीपी रैंक का है वही आपके अगर पीछे पड़ जाए तो फिर एक आईपीएस अधिकारी भी उस पोस्ट पे छोटा हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो डीजीपी के साथ साथ जो सेक्रेटरी थे, सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी, वो भी इस केस में इन्वॉल्व हैं। तो कहीं ना कहीं जब उन्हें लग गया कि अब उनको अब न्याय नहीं मिल सकता, अब उनको जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके गनर को गिरफ्तार कर लिया था, जिससे लिक्वर का जो आदमी था उन्होंने वीडियो बना के दे दिया, तो एक एविडेंस भी हो गया था कि इनसे पैसा मांगा गया था। तो कहीं ना कहीं उनको यह लग गया था कि अब उन्हें पहले जेल जाना पड़ेगा, और ये बदनामी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने सत्य के रास्ते पे चलकर और सारी चीज़ों को सही तरीके से किया था, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो आज के दौर में इस तरीके की अगर चीज़ें बन रही और इतने हाई रैंक पे बंदे ऑफिसर के साथ, तो क्या लग रहा है फिर ये जिस तरह? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब कोई शासन प्रशासन में आम जनता अपनी दुखों को लेकर जाता है तो लोगों को लगता है कि उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन अगर ऐसे न्याय नहीं मिल रहा है या ऐसी चीज़ें नहीं हो रही तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक भी है। क्योंकि एक व्यक्ति पुलिस के पास जाने के पहले कई चीज़ें दिमाग में सोचता है कि कहीं पैसा न मांग ले, कहीं उसे खुद न गिरफ्तार कर ले, कहीं उससे ऐसी चीज़ें ना पूछ ले जिसे वो बताने के लिए अभी सक्षम नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो और समाज में कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था के ऊपर प्रश्न उठता है, और पुलिस के ऊपर बहुत बार ये प्रश्न पहले भी उठ चुका है। कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन भी दे चुकी है। अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में भी एक सेट किया है गाइडलाइन कि आपको ये चीज़ फॉलो करनी होगी, वो चीज़ अभी धरातल पे फॉलो नहीं हो रही है। कई जगह ऐसा है कि सीसीटीवी कैमरा भी पुलिस स्टेशन में हटा दिया गया है। कई जगह ऐसा है कि किसी को पकड़ते हैं और पकड़ के मारते मारते, अमित कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ तेलंगाना, इस केस में एक चोरी के इल्जाम में व्यक्ति था, उसको पकड़ के मारते मारते जो है जान ले ली उसकी। तो कई बार कस्टोडियल डेथ भी देखा जाता है। इसीलिए पुलिस को हमेशा अपनी न्याय पे भरोसा रखना चाहिए, और जो गाइडलाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाती हैं, जो गाइडलाइन किताबों में सेट की गई, उसी गाइडलाइन के द्वारा ही इनको काम करना चाहिए, न
कि कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए। अगर कानून को आप हाथ में लेंगे तो ऐसी घटनाएं होंगी जो समाज में और संगठन को एक ऐसे दुख के से भर देंगी जो कि आगे चल के बहुत ही दुखदायक होगा। तो अब क्या लग रहा है, जिस तरह के जगह जगह धरने हो रहे हैं और राजनीति भी हो रही है, क्योंकि वो ये भी कारण लग रहा है कि इसमें दम है कि कहीं ना कहीं नेताओं को भी दिखाई दे रहा है कि जाती हुई और कुछ है इसमें जिसमें हम आवाज़ उठा सकते हैं जी। हर जगह वो भी नहीं पहुंचते हैं, तो क्या क्या होता दिखाई दे रहा है? सरकार किस जी देखिए, ऐसे संगठनों को तो आगे आना चाहिए और कहीं ना कहीं लोगों को यह जानना चाहिए कि उनके लिए कोई ऐसा संगठन है जो उनके साथ अन्याय होगा तो उसके लिए खड़े होंगे। और सामाजिक संगठन है ये लोग, इनको आना चाहिए, चाहे वो भीम आर्मी हो चाहे कोई भी आर्मी हो, इनको सामने आकर अपने लोगों की कर रहे हैं। तो क्या छुट्टियों पे भेजना ये सब चीज सफिशिएंट है या कुछ होता नहीं? छुट्टियों पे भेजना या सस्पेंड करना तो इसलिए हुआ है क्योंकि जो एविडेंस है उसके साथ वो छेड़छाड़ न कर पाए। क्योंकि जब आप देखते हैं कि गिरफ्तारी का सबसे पहला कारण यही होता है कि इन्वेस्टिगेशन में वो सपोर्ट करें और जो एविडेंस हो उनके खिलाफ उसके साथ छेड़छाड़ न कर पाए। तो ऐसे बहुत मुकदमे होते हैं जहाँ पे जो उच्च अधिकारी बैठे हैं वो सारे चैन ऑफ एविडेंस को ही खत्म करवा देते हैं, मिटा देते हैं, पूरे कहीं आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए उनको भी छुट्टी पर भेज दिया गया है और जब कंक्रीट एविडेंस उनको मिलेगा तो उनकी गिरफ्तारी भी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अगर इस तरीके की चीज़ें हुई हैं और इतने बड़े ऊंचे लेवल पर बैठे हुए अधिकारी के साथ, तो बहुत ही चिंता का विषय है और ये अपने आप में सोचने में मजबूर करता है कि अगर इस तरह की चीज़ें उस लेवल पर होती है तो नीचे क्या हालत होती होगी। बाकी आगे अब जिस तरीके से धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार भी इस टाइम जागी हुई है, सैनी साहब भी इस चीज़ को फॉलोअप कर रहे हैं और सारी चीज़ें जाँच का विषय बन चुकी है और लगातार कार्रवाई होती नजर आ रही है। हमारी भी इस पर नज़र रहेगी। आप कहाँ तक सहमत हैं विशाल जी की इन बातों से और आप क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।